बच्चे आज डे 23 में हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन, मतलब जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो किसी नेचुरल हैबिटेट को ख़राब करने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिए इसने रेजिस्टेंस ऑफ मॉस्किटोज टू पेस्टिसाइड्स, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस क्या होते हैं, डार्विन फिंचेस क्या होती हैं, ठीक है, जिसको हम अडॉप्टिव रेडिएशंस भी बोलते हैं। इसमें से क्वेश्चन बच्चे आपका एक बनता है। तो देखिए, जैसे सभी बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि डेट शीट आपकी आ चुकी है बेटा, है ना। थोड़ा ध्यान से देखें सभी बच्चे। सबसे पहला बायो का ही पेपर है आपका 15 फेब को, तो अच्छे से उसको प्रिपेयर करिए बच्चे। DDT was the huge success when it was used to control mosquitoes, है ना। DDT ये केमिकल है ना, जिसको यूज़ किया गया था मॉस्किटो को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। द मेजॉरिटी ऑफ द मॉस्किटो वर DDT सेंसिटिव एंड सो एलिमिनेटेड। Few mosquito in that population acquired resistance to DDT and survived. They grieve now the entire mosquito population developed resistant to DDT. देखो बच्चे, जब DDT आई थी मार्केट में तो उस समय इसका 100% रिजल्ट होगा, बट आस्ता आस्ता क्या किया बच्चे, एग्जाम्पल मानो कि 100 में से 99 मॉस्किटो डेथ कर चुके होंगे, एक मॉस्किटो जो होगा वो क्या किया होगा, उस DDT के अगेंस्ट रेजिस्टेंट क्रिएट कर चुका है अपनी बॉडी में, ठीक है, उसके साथ सर्वाइव करना सीख चुका है। तो अब क्या हो गया कि बदलते समय के साथ उसने अपने आप को बदल दिया है बच्चे, और आने वाले टाइम में वो जो एक DDT के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद जो पॉपुलेशन बनी है, तो वो उस DDT के अगेंस्ट है, समझ आए। तो इस पॉइंट को ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंटायर मॉस्किटो पॉपुलेशन है, तो वो किसके अगेंस्ट बन गई है, DDT रेजिस्टेंट पॉपुलेशन बन गई है। तो उसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन, मतलब टाइम के साथ उसने अपने आप को चेंज कर दिया। Convergent evolutions occur when more than one adaptive radiations appear to have occurred in a geographical separated location representing different ecosystem. For example, placental mammal and Australian marsupials. यहाँ पे देखिए, इन्होंने इधर देखना, द सेम पैटर्न हैज़ बीन फाउंड इन बैक्टीरिया। इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे है ये वाला, इधर से सीधा आप इस साइड आ सकते हैं। द सेम पैटर्न हैज़ बीन फाउंड इन बैक्टीरिया दैट आर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट as a result of excessive medications and parasitical usage, है ना बच्चे। अब क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बन जाती है। रीज़न ये होता है कि अगर आप बार बार बॉडी को एंटीबायोटिक्स देते रहोगे तो बॉडी जो होती है उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेती है और रिसेप्टर काम करना बंद कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं एक्सेसिव मेडिकेशंस एंड फार्मास्यूटिकल यूज़, जिसको हम बोल सकते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया बॉडी में जो ड्रग रेजिस्टेंट बन जाएंगे, ठीक है, उन मेडिसिन उनको मारती थी, तो उनके अगेंस्ट ही वो क्या कर जाएंगे, सर्वाइव करना शुरू कर देते, ठीक है बच्चे। अब अडॉप्टिव रेडिएशंस देखना, इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन बाय डाइवर्स स्पीशीज, ठीक है। अडॉप्टिव रेडिएशंस क्या है, एक प्रोसेस है एवोल्यूशन का डाइवर्स स्पीशीज में से इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन्स दैट बिगिन एट अ पॉइंट एंड सेपरेट टू अदर पार्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज ड्यू टू ऑफ हैबिटाट। अब क्या बता रहा है, देखो इसको हम बोल सकते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या है कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप लोगों को दिख रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म मार्सुपियल्स ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, तो इनका ओरिजिन सबका सेम है, बट डिफरेंट अडॉप्टेशंस की वजह से सभी ऑर्गेनिजम्स आप लोगों को डिफरेंट टाइप के दिखेंगे। देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेशन प्लांट पे है, कुछ ऑर्गेनिजम्स का लैंड पे है, कुछ फ्लाइट करते हैं, शुगर ग्लाइडर जिसको बोला जाता है, ठीक है, कुछ फास्ट रनर हैं, कुछ स्लो रनर हैं, अच्छा कुछ मॉर्सुपियल रेट्स हैं, तो कंगारोज हैं, वॉम्बैट है, बेंडिगोट्स है। तो कहने का मतलब है कि ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली इनका ओरिजिन सेम था, बट क्या हो गया, इन्होंने डिफरेंट हैबिटाट के चलते अपना बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो डार्विन फिंचेस में भी यही एग्जांपल एक आती है, एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन ऑफ अडॉप्टिव रेडिएशन, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स डेवलप फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। इन सब का जो है कॉमन एंसेस्टर है स्टॉक, येट ऑल लिव्ड इन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कंटिनेंट्स, ठीक है। Convergent evolutions occur when more than one adoptive radiation adopt to have occurred in a geographical separated location representing different ecosystem, for example placental mammal and Australian marsupials, ठीक है। ये देखो बच्चे, ये जैसे इसने वैरायटी ऑफ बीक्स फिंचेस दैट डार्विन फाउंड्स इन द गैलापागोस आइलैंड्स, इसने बताया कि ये जितनी भी डिफरेंट बीक्स आपको दिखाई दे रही हैं बेटा, तो ये सारी बीक्स ओरिजिनली पहले सेम थी, बट डिफरेंट सीड हैबिट के चलते हुए इन बीक्स ने अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाई है, ठीक है। तो सेम इस प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मॉस्किटो रेपिलिएंट ही ले लो आप लोग,
जब शुरू में मॉस्किटो रेप्लिएंट आया होगा तो उसका 100% रिजल्ट था, बट क्या हुआ कि एज द पैसेज ऑफ टाइम वो मॉस्किटो रेप्लिएंट के एगेनेस्ट जो मॉस्किटो थे तो उन्होंने क्या कर दिया, उसके एगेनेस्ट रेजिस्टेंट क्रिएट कर लिए बॉडी में, है ना। तो अब क्या हो गया कि हम वो कॉइल जो देते हैं मॉस्किटो को तो उससे वो मरते नहीं है, तो बेसिकली उन्होंने उस मॉस्किटो के अगेंस्ट रेजिस्टेंट क्रिएट कर लिए हैं बॉडी में, ठीक है। तो अब वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो अब ये क्या हो रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विच इज़ सिलेक्टेड बाय द नेचर, है ना। जो नेचर में सर्वाइव कर रहा होगा तो उसको नेचर ने ही सिलेक्ट किया है, ठीक है, अदरवाइज वो एलिमिनेट हो जाता, ठीक। इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। बदलते समय के साथ अपने आप को अगर बदल दोगे तो एवोल्यूशन ही कहलाएगा। मानो आपको कोविड में पहली बार क्लासेस लगाने का मौका मिला था ऑनलाइन, है ना, तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते, बोलते कि हमने ऑफलाइन ही पढ़ना, तो आज फिर आप 7th 8th में ही होते। समझ आई बच्चे बात, ठीक है। तो यही होती है एवोल्यूशन। अब देखो डार्विन फिंचेस इज एग्जाम्पल ऑफ क्या है, सीजनल साल्टेशन या अडॉप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस इज एग्जाम्पल ऑफ अडॉप्टिव रेडिएशन। कितना क्लियर हो जाता बच्चे यहाँ से, है ना। फिर उसके बाद बताता है थॉमस माल्थस वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस डार्विन्स। अब देखो थॉमस माल्थस जो था ना बच्चे, उसने पॉपुलेशन इक्वालजी दी थी और उसने पॉपुलेशन थ्योरी भी दी थी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसने बताया था कि अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ कैसे होती है, वो भी इसने बताया था, है ना, रिसोर्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका राइट आंसर जो है वो पॉपुलेशन है, ठीक है बच्चे। तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में लेमार्क के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे यहाँ पर लेमार्क ने क्या बोला है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नेचर फेवर द फिटेस्ट एंड फिटेस्ट इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटरी क्वालिटी। some species evolve to thrive hazardous environment. Fitness is the final outcome of one capacity to adopt and chosen by nature. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही हो गया जो सर्वाइव करता है तो वो क्या होता है, सिलेक्टेड, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विच इज सिलेक्टेड बाय द नेचर। समझ आ रही बात। मतलब देखो जैसे सुहाना डेजर्ट या साउथ अफ्रीका में क्या होता है कि जब टाइगर किसको, डियर को खा रहा होता है, तो हम लोग तो उसको नहीं बचा सकते ना, समझ आई। तो ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। जिसकी पॉजिटिव अप्रोच है उसको डियर मिल जाएगा, ठीक है, और जो मरेगा उसकी नेगेटिव अप्रोच, और जो उसको हंट करेगा तो उसकी पॉजिटिव अप्रोच। पता चला कि डियर की अगर पॉजिटिव अप्रोच है तो एलिमिनेट कौन हो जाएगा, टाइगर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो सर्वाइव करता है वो नेचर ही सिलेक्ट करता है उसको। ये किसने कहा है बच्चे, ये लेमार्क ने भी कहा है, सॉरी बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस कहती है। बट लेमार्क कहता है एवोल्यूशन ऑफ लिविंग फ्रॉम हैपेंस but was derived from use and misuse of organ. He used giraffe as illustration to how they evolved their neck by harvesting leaves in lofty trees and had to adjust the elongation their necks. ये बता रहा है यूज एंड डिस यूज ऑफ आर्गन थ्योरी इज गिवन बाय लेमार्क। अब लेमार्क बोल रहा है कि हम जिस आर्गन को जितना यूज़ करेंगे उसमें उतनी ही ग्रोथ होगी। पूछा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने एग्जांपल दे दी कि इसकी जिराफ की। बोला कि जिराफ की नेक जो थी पहले हॉर्स की तरह थी, बट अब क्या हो गया कि जब अर्थ पे कंपटीशन बढ़ गया किसका, न्यूट्रिएंट का, तो जिराफ ने ऊपर ऊपर से लोफी लीव्स खाना शुरू कर दिए, है ना। तो जब उसको प्लांट के लीफ खाने की आदत पड़ गई, हाइट वाले प्लांट के लीफ खाने की आदत पड़ गई, तो उसकी नेक भी एलोंगेट होती गई, ठीक है। तो ये लेमार्क कहता है। बट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद लेमार्क की ये थीरी जो थी, फिर इसको साइंटिस्ट कहते थे कि अगर हम किसी कटी हुई टेल वाले माइस की मेटिंग करवाते हैं फीमेल माइस के साथ, तो पता चले कि आने वाले टाइम में उसकी सारी जनरेशन जो होंगी कटी टेल वाली आएंगी माइस। तो ऐसा हुआ नहीं था, पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इससे इसकी थीरी का कोई उतना सर पैर था नहीं, ठीक है। द टू एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ डार्विन थीरी ऑफ एवोल्यूशन आर ब्रांचिंग डेसिडेंट और नेचुरल सिलेक्शन। देखो एक ब्रांचिंग डेसिडेंट और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, इनको अच्छे से देखना आप लोग। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेचुरल सिलेक्शन कुछ ऑब्जर्वेशन के बेस पे हुई थी। पहले जैसे आगे नेचुरल रिसोर्स आर स्केयर्स, उसने बताया था, डार्विन ने बोला था कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, बात सही है। पॉपुलेशन ग्रोथ के रिस्पेक्ट में नेचर के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ होनी चाहिए। कंपटीशन फॉर स्केयर रिसोर्स, जितना रिसोर्स कम होगा कंपटीशन उतना बढ़ता जाएगा। जैसे नीट की अगर 50 सीटें होंगी तो 5000 बच्चे फॉर्म भर देंगे, तो सोचो कितना कंपटीशन इंक्रीज हो गया। सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, तो रहने का कंपटीशन बढ़ जाएगा बच्चे, ठीक है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन्स ने इन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन आप लोग देखना यहाँ पर अच्छे से,
ठीक है। और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी है बच्चे, ह्यूगो ड्यूबरीज ने, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता, टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी, ब्रांचिंग डेसिडियंट एंड नेचुरल सिलेक्शन बोथ ए एंड बी, अभी हमने देखा बच्चे, ठीक है। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हम लास्ट वाली क्लास में देखेंगे, और एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है बेटा। थैंक यू।